अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग जो है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अली एक्सप्रेस टू ईबे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का मुझसे सवाल था कि सर अली एक्सप्रेस टू ईबे किस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या अगर ईबे पे काम करना है उनको तो उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर अली एक्सप्रेस के थ्रू आपने काम करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं और आप किस तरीके से जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर आप ये भी जान लेंगे कि आप जो ड्रॉप शिपिंग है अली एक्सप्रेस टू ईबे वो किन किन कंट्रीज़ में कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, दूसरा आप इसके अंदर ये भी चीज़ जान लेंगे कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। ठीक है, अली एक्सप्रेस के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए ये भी सारा कुछ आप इसमें सीख लेंगे। दूसरा, अगर आपने ईबे के ऊपर काम करना है, ठीक है, अली एक्सप्रेस टू ईबे करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने चाहे इंडिविजुअल पे काम करना है, बिजनेस पे काम करना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आपके पास ज़रूरत होनी चाहिए, आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सारा क्लियरली करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अब हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आप पहले से चैनल में हैं तो इस वीडियो की जिस बंदे को ज़रूरत है उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइएगा शेयर करके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, नीड की यानी कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अली एक्सप्रेस और ईबे के लिए। ठीक है, उन चीज़ों का मैंने आपको यहाँ पे नीड वाले सेक्शन के अंदर बताया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है वो यहाँ पे बेस्ट कंट्रीज़ फॉर ड्रॉप शिपिंग, यानी कि कौन कौन सी इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर आप जिनमें आप जो है ना जिन मार्केट्स में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं अली एक्सप्रेस टू ईबे। ठीक है, एंड पे मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आप अपनी जो कॉस्ट है आपको इस काम के लिए वो कितनी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट इस काम के लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एंड के ऊपर मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अली एक्सप्रेस से। ठीक है, कि आपको ज़रूरत अली एक्सप्रेस की है तो अली एक्सप्रेस के थ्रू आप कैसे काम कर सकते हैं और अली एक्सप्रेस के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस वाला सेक्शन मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो अली एक्सप्रेस के लिए अगर आपने यहाँ पे काम करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, आपके पास ईमेल होनी चाहिए, किसी भी तरीके की ईमेल हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपने वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है तो अकाउंट आपका किसके ऊपर बनेगा, आपकी जीमेल के ऊपर बनेगा। ठीक है, जीमेल आप अपनी कोई सी भी रख सकते हैं। ठीक है, आउटलुक है, हॉटमेल है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जीमेल्स की किस्म हैं। ठीक है, आप उनमें से किसी भी जीमेल के ऊपर बना सकते हैं। खासकर अगर यूके के अंदर हैं तो यूके के अंदर आउटलुक और हॉटमेल ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर आप यूएसए में हैं तो वहाँ पे जीमेल ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ठीक है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जीमेल इस्तेमाल होती है, तो आपने जीमेल इस्तेमाल कर लेनी है। ठीक है, ज़्यादातर रिकमेंड जीमेल है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप जब अकाउंट बना रहे हो तो उस टाइम अगर आपसे कोई नंबर की वेरिफिकेशन पूछता है तो वो नंबर आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल मुझसे ये होता है कि सर हमने मोबाइल नंबर जो है वो किस तरह से ऐड करना है, उसको जो वेरीफाइड है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये होता है, मैं पहले भी अपनी किसी पिछली वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपने टेम्प नंबर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वो वाला टेम्प नंबर इस्तेमाल करना है जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बैठ के ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अली एक्सप्रेस टू ईबे। ठीक है, लेकिन आपका ईबे का स्टोर जो है वो यूएसए का है। ठीक है, और आपका अली एक्सप्रेस का अकाउंट जो आपका सप्लायर है वो भी ज़ाहिर सी बात है आप यूएसए का ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो टेम्प नंबर होना चाहिए ना वो यूएसए का होना चाहिए। ठीक है, और वो टेम्प नंबर आप कहाँ से ले सकते हैं मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए जो वेबसाइट है वो ये वाली है। ठीक है, ये मैंने मेंशन किए हैं इनके, आप यहाँ तो नंबर सॉरी यहाँ पे जो उसका नाम है वो नोट कर लें, या फिर इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे ले लें। ये 2 नाम है। ठीक है, quicker.io है। ठीक है, दूसरी जो आपके पास है वो tempnumber.com है। ठीक है, इनके ऊपर आपको OTP रिसीव हो जाता है, ये नंबर भी वैलिड होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अली एक्सप्रेस के अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए, नंबर वेरीफाइड के लिए। अगर आपसे वो नंबर का तकाजा करता है फिर आपने ये वाला नंबर आप वहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, और जिस कंट्री का आपका अकाउंट होगा उस कंट्री का नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है, चाहे यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, या फ्रांस है, या इटली है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक हो गया, अब बात करते हैं कि आपके पास अली एक्सप्रेस की अकाउंट की टाइप कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अली एक्सप्रेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस के लिए आपके पास कौन सी टाइप होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अली एक्सप्रेस के ऊपर भी आपका बिजनेस का अकाउंट होता है, दूसरा इंडिविजुअल का अकाउंट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको अगर सही से दिखाई दे तो यहाँ पे अगर आप अली एक्सप्रेस की बात करें तो अली एक्सप्रेस पे आपका बिजनेस अकाउंट भी होता है और इंडिविजुअल अकाउंट भी होता है, जैसे कि ईबे के ऊपर होता है। ठीक है, वहाँ पे भी प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग होती है, अली एक्सप्रेस के ऊपर भी जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेलिंग परचेजिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाना। अली एक्सप्रेस से अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आपने बिजनेस वाली साइड पे नहीं जाना। ठीक है, आपने इंडिविजुअल वाली साइड पे जाना है अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो।
ठीक है, क्योंकि बिजनेस वाली साइड पे आप तब जाएंगे जब आपने अपनी ज़ाती प्रोडक्ट, आपका अगर कोई कारखाना है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आपका अपना ब्रांड है, आप उसको इंटरनेशनली अली एक्सप्रेस पे जाके बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका अपना जो है वो गोदाम है चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास बिजनेस अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ईबे के लिए अपना बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आपके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंडिविजुअल काम करना है, ठीक है, अपना सिर्फ 1-2 यूनिट परचेज करके अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि येस बेस्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको अली एक्सप्रेस का भी क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे आकर ये पूछते हैं कि सर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं या बिजनेस बनाएं, या हम इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करें। ठीक है, तो मैंने तीनों की चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं कि आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाना, आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। दूसरा मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए भी बता दिया है, अगर आपसे नंबर की वेरिफिकेशन का पूछता है तो आपने टेम्प नंबर जो है ना वो वेरीफाइड करने हैं। किन से वेरीफाइड करने हैं वो भी मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। वो वेबसाइट के नाम मैंने आपको बताए हैं, वेबसाइट को आप ओपन करें, वहाँ पे आपको टेम्प नंबर वगैरह सारी हर कंट्रीज़ के मिल जाएंगे। वहाँ पे जिस भी कंट्री का आपने टेम्प नंबर लेना है उस नंबर के ऊपर क्लिक करें। अगर आपको पहले पेज के ऊपर वो नंबर नहीं मिल रहा तो आपने तीसरे चौथे पेज पे जाके वहाँ पे नंबर लेके अपना जो ये वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर लेना। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका ये दो चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं अली एक्सप्रेस के हवाले से। अब बात करते हैं ईबे के ऊपर। अगर आपने काम करना है, ठीक है, अली एक्सप्रेस टू ईबे आपने काम करना है, तो ईबे के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ईबे के हवाले से बता रहा हूँ। तो ईबे के अंदर जो है आपने सबसे पहले तो क्या करना है, आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले ईबे के ऊपर काम करने के लिए आपके पास आपकी मार्केट होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि मार्केट से मुराद ये है कि आपके पास वो जगह होनी चाहिए जिस जगह पे जाके आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक सामान है, आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास एक पीछे सप्लायर है, ठीक है, जिसको आपने बेचना है, ठीक है। अब आपने वो जगह देखनी है जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को बेचना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप कौन कौन सी मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक है। यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, फ्रांस है, इटली है, और भी बहुत सारी हैं, कनाडा भी है, ठीक है। तो इन सब में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। वो कौन कौन सी कंट्री है उसका मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपने सबसे पहले अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यानी कि आप किस कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, यूके में करना है, यूएसए में करना है, कनाडा में करना है, या जिस भी कंट्री में आपने करना है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद जो है फिर आपने उस कंट्री की डोमेन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो जोन से भी कंट्री आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने यूएसए में करना है .com पे जाएं, अगर इस पे आपने ऑस्ट्रेलिया पे करना है तो .com.au पे जाएं, अगर आपने यूके में करना है तो .co.uk में जाएं, ठीक है। अगर आपने जर्मनी में करना है तो .ge में जाएं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसमें। क्लियर हो गया। हर कंट्री की अलग अलग डोमेन है, तो आपने जिस कंट्री की, जिस मार्केट में काम करना है उसकी डोमेन, आपने उसकी डोमेन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब और ईबे के दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो ईबे का किया हुआ है कि ईबे के अंदर अकाउंट्स की टाइप कितनी होती हैं और आप किन टाइप्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ईबे के ऊपर जो है ना बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। मैं दोनों का आपको बता दूंगा कि आपने इंडिविजुअल काम करना है तो इंडिविजुअल के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, अगर आपने बिजनेस पे काम करना है तो बिजनेस के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, ठीक है। तो टाइप्स के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इंडिविजुअल अकाउंट है और दूसरा बिजनेस अकाउंट है। तो इंडिविजुअल अकाउंट किस चीज़ के लिए बेस्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेस्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग विद अली एक्सप्रेस एंड अदर सप्लायर्स, ठीक है। यानी कि जो इंडिविजुअल काम है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है। वो चाहे आप अली एक्सप्रेस के साथ करें, अमेजोन के साथ करें, सीजे के साथ करें, या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ करें, या फिर आप अपने स्टॉक के ऊपर काम करें, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट सब हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट की बात करें तो बिजनेस अकाउंट जो है ना वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेस्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग एंड स्टॉक मॉडल एंड वेयर हाउसेज सिस्टम, ठीक है। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास अपनी इन्वेंट्री है, अपना स्टॉक है, अपना वेयर हाउस है, या फिर किसी दूसरे बंदे का वेयर हाउस है, ठीक है, लेकिन आपके पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, या फिर आपके पास अपना स्टॉक है, अपनी प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड है, ठीक है, या फिर आपके पास अपना कोई कारखाना है, या फिर आपका किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इस चीज़ के हवाले से, प्रोडक्ट बेचने के हवाले से, या किसी चीज़ के हवाले से, तो वो अगर आपने चीज़ बेचनी है, चाहे पाकिस्तान से बेचनी है, यूके से बेचनी है, चाइना से बेचनी है, यूएसए से बेचनी है, जिधर से भी बेचनी है, तो वो आप अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सप्लायर इस तरीके के भी होते हैं कि आप अपना स्टोर जो है उनके साथ लिंक करते हैं, जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ऑटो डीएस है, अगर आप उनके साथ लिंक करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ लिंक करने का आपको तब फ़ायदा होता है जब आपका बिजनेस अकाउंट हो। इंडिविजुअल अकाउंट अगर आपका पाकिस्तानी होगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सप्लायर्स के लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट का होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अगर आपने स्टॉक के ऊपर काम करना है, अपने ब्रांड के ऊपर काम करना है, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, तो फिर आपके लिए बिजनेस अकाउंट सबसे बेस्ट है,
ठीक है, और बिजनेस अकाउंट के ऊपर ऑर्डर भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे करना चाह रहे हैं, आपके पास अभी स्टार्ट के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल वाली साइड पे जाएं। क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया हुआ है कि आपके पास अगर इंडिविजुअल अकाउंट हो तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर बिजनेस अकाउंट है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल अकाउंट का सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। किस कंट्री का होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के काम करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर, तो आपके पास मोबाइल नंबर भी पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट भी यूके या यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस किसी भी कंट्री का बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास उधर का ही मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है आपका। ठीक है, आप चाहें तो वाईकी से नंबर परचेज कर सकते हैं इंडिविजुअल के लिए, नहीं तो आपका कोई भी जानने वाला होगा जिसकी डिटेल पे आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे, आप उसका नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है जीमेल। जीमेल आपकी कोई सी भी हो, किसी भी कंट्री का आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो जीमेल आपकी किसी भी कंट्री की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर का है, मोबाइल नंबर आपका उसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, यानी कि जिस कंट्री की डिटेल के ऊपर आप काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। दूसरा एड्रेस का है, एड्रेस भी आपका वैलिड होना चाहिए, यानी कि हर जगह पे आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। ठीक है, आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस सेम होना चाहिए, आपके जो पासपोर्ट है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है अगर है तो उसके ऊपर भी एड्रेस आपका सारा सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेरिफिकेशन करता है तो हर जगह पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा वो सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम होंगी, तो फिर आपकी वेरिफिकेशन में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास या तो आईडी कार्ड होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये किस कंट्री का होना चाहिए, ये जिस कंट्री की डिटेल पे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं उस कंट्री की ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि फ़र्ज़ करें आप हैं, ठीक है, एक अली रज़ा नाम मी एक लड़का है, ठीक है, तो वो अपना अकाउंट बनाना चाह रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, तो उसके पास आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस, जीमेल और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें उसके पास, और बैंक वगैरह, ये सारा कुछ जो है उसके पास अपना पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन अगर वो अली रज़ा नामी बंदा जो है वो यूके का है या यूएसए का है, ठीक है, वो उधर का रहायशी है, ठीक है, और उसके कोई जानने वाला पाकिस्तान में बैठ रहा है, और पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है वो काम करना चाह रहा है इसके ऊपर, ईबे के ऊपर। ठीक है, अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा अपने भाई से, अपने जो भी कज़न वगैरह जो भी दोस्त है उसका, ठीक है, उससे कॉन्टैक्ट करता है, वो कहता है कि यार मुझे तुम्हारी डिटेल चाहिए, मैंने अपना अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में बैठ के रन करना है, उधर की डिटेल के ऊपर, उधर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। उसकी डिटेल से मुराद ये है कि अब उसके पास क्या होना ज़रूरी है, यानी कि जो यूके का या यूएसए का आपका रहायशी है उसके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, उसके पास भी ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, मोबाइल नंबर, जीमेल, एड्रेस और आईडी कार्ड, पासपोर्ट और बैंक वगैरह। ठीक है, जीमेल आप चाहें तो पाकिस्तान की भी लगा सकते हैं, इसका इशू नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसके पास होना ज़रूरी हैं, और उधर की गवर्नमेंट से वेरीफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो वेरीफाइड नहीं हुई होंगी, वैलिड कागजात उनके पास, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने जहन में रख लेनी है। ये चाहे फिर आपका कोई सऊदीया में जानने वाला हो, दुबई में जानने वाला हो, कतर में जानने वाला हो, क्योंकि ईबे उधर भी काम करता है, तो आप अगर उधर का बनाना चाह रहे हैं तो उधर का भी आप इस सेम टू सेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस कंट्री का डिटेल पे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ये सारी डिटेल उसी कंट्री की फिर लगेंगी, एक ही आदमी की। क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे आके कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उस चीज़ के वाले से मैंने आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दिया। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई होगी तो आप हमारी व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करके इस हवाले से आप पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, आपको उधर भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसके लिए अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसके लिए आप अपना पेनीर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट है आपका तो, ठीक है, अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है तो पेनीर बनेगा, अगर आपका यूके का अकाउंट है तो आप अपना कोई सा भी उधर का अकाउंट लगा सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है, यानी कि जिस भी बंदे की डिटेल पे आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो उस बंदे का यूके का कोई सा भी अकाउंट है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर यूएसए में रह रहा है तो यूएसए का भी अगर कोई सा भी अकाउंट है तो आप वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, पेनीर वैसे यूएसए का ही है, तो आप चाहें तो यूएसए का अकाउंट के लिए अपना पेनीर का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन होना उस बंदे की डिटेल पर चाहिए। ठीक है, ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये सारा कुछ एक ही बंदे की डिटेल पे होना चाहिए, फिर आपका ये कुछ भी मसला आपको नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आते हैं बिजनेस अकाउंट की बात करते हैं कि बिजनेस अकाउंट अगर आपने बनाना है तो बिजनेस अकाउंट के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपके पास या तो LLC होना ज़रूरी है या फिर LTD होना ज़रूरी है। ठीक है, LLC किस चीज़ के लिए और LTD किस चीज़ के लिए, इसको भी आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि सर LLC क्या होती है, LTD क्या होती है। ठीक है, तो LLC बेसिकली जो है ये
यूएसए के लिए होती है, ठीक है। अगर आपने यूएसए मार्केट में काम करना है या इंटरनेशनल तौर पे काम करना है, ठीक है, तो आपके पास एलएलसी यानी कंपनी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है यूएसए के अंदर, ठीक है। वो चाहे फिर आप यूके के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें या फिर यूएसए के अंदर करवा लें, लेकिन इनमें फॉर्मेट का थोड़ा चेंज है कि यूके के अंदर एलटीडी रजिस्टर्ड होती है और यूएसए के अंदर जो है वो एलएलसी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये तरीकाकार यहाँ पे होता है। अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं, यूके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यूके से कर सकते हैं। एलएलसी से करना है तो एलएलसी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका स्टार्ट है तो आप एलटीडी से कर लें। एलटीडी आपको सस्ते में पड़ती है, एलएलसी थोड़ी महंगी पड़ती है। क्लियर हो गया? तो ये तरीकाकार होता है इस चीज़ का। क्लियर? अब एलटीडी और एलएलसी के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। उसका आपको जब कंपनी बनाएंगे आप, तो उसका आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए एलएलसी या एलटीडी के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आपने एलएलसी या एलटीडी बनानी हो, ठीक है, तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे भी बनवा सकते हैं। हमारी ये सर्विस भी है, ठीक है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये सारी बातें हो गई आपकी इस चीज़ के वाले से। अब बात करते हैं कि आपने अगर कौन कौन सी किस कंट्री में आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं बेस्ट हैं ईबे के लिए, ठीक है। बेस्ट कंट्रीज़ फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है, ठीक है। यूके उनके लिए बेस्ट है जो यूके के रहायशी हैं। अदरवाइज़ यूके के अंदर जो ड्रॉप शिपिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हुई है इस हवाले से। क्लियर हो गया? यूके के अंदर अगर आपने पाकिस्तानी अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा, तो इसलिए आपने यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है। ड्रॉप शिपिंग जब भी आपने करनी है यूएसए के अंदर करनी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर करनी है, जर्मनी के अंदर करनी है, फ्रांस के अंदर कर लें, इटली के अंदर कर लें, या फिर जो है आप कनाडा के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन यूके के अंदर आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये मैं फिर से बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब बाकी आपका जो यहाँ पे लास्ट में जो चीज़ मैंने मेंशन की हुई है वो ये है कि स्टार्टिंग कॉस्ट, यानी कि इस काम के लिए, इस सारे काम के लिए आपके पास जो है वो कितनी कॉस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अली एक्सप्रेस से करना चाह रहे हैं तो अली एक्सप्रेस के ऊपर आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है। अगर आप ये दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कॉस्ट आपकी उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी प्राइस आपकी जो कॉस्ट पीछे से उसकी आपको पड़ रही है तकरीबन $2 से $3 की पड़ रही है, ठीक है। तो फिर आप अपना जो है जो काम है वो $50 से $60 के दरमियान तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी पर यूनिट की प्रोडक्ट यानी जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की हुई है उसकी कॉस्ट अगर आपको तकरीबन कोई $2 से $3 तक मिल रही है, तो आप उसको जो है 50 से 60 पाउंड अपने पास इन्वेस्टमेंट रखें 1 महीने के लिए, ठीक है। अगर आप ऑर्डर आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, तो आप अपना सिंपल सा जो है ना 1-2 महीना अपनी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना गुजार सकते हैं विद प्रॉफिट। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो अभी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है अगर आपकी कोई $5 से $6 तक, $10 या $15 तक जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो $80 to $100 तक आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको डील्स वगैरह मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर पहला ऑर्डर आया तो वहाँ पे आपको अगर $8 की प्रोडक्ट मिल रही है तो आगे चल के भी आपको 8 की मिले, वो आपको आगे चल के 6 की भी मिल सकती है, 5 की भी मिल सकती है और 10 की भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसी की अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप अपनी कैटेगरी देखेंगे, किस कैटेगरी पे आपने काम करना है, उस कैटेगरी की कॉस्ट देखेंगे, भाई उस कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, फिर उसका प्रॉफिट का हिसाब निकाल के आपको उस चीज़ का पता अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो है इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो कि आप अपना अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है अली एक्सप्रेस टू ईबे तो आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, अली एक्सप्रेस के लिए भी, ईबे के लिए भी, अगर आपने बिजनेस पे काम करना है, इंडिविजुअल पे काम करना है, ठीक है। दूसरा इसकी कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी है, मार्केट के वाले से भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो कौन कौन सी कंट्री में आप कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यूके मार्केट में आपने पाकिस्तानी अकाउंट के वाले से ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, वरना बहुत बुरा फंसेंगे आप, ठीक है। ये तरीकाकार है इस चीज़ का। बाकी अगर आपका किसी भी चीज़ का, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, लाइव क्लासेस लेनी हो, कुछ चीज़ सीखनी हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और बजाते खुद आपसे कांटेक्ट मैं ही करूँगा, ठीक है। मेरे मैनेजर वगैरह आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। आप कोई जब भी कोई कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो उसको रिसीव करने वाला, आपको आंसर करने वाला मैं ही हूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आई हो, ठीक है, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर दूसरों तक लाजमी करिएगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।